जनता दल सेकुलर के प्रदेश कार्यालय में आज हम मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ के दारुल सफाक में ये स्थित है और यहाँ पर हम चुनावी चर्चा भी करेंगे। बिहार में चूँकि एनडीए गठबंधन की जो सरकार प्रचंड बहुमत से जीती है और जनता दल सेकुलर उसमें सहयोगी दल हैं और ओमकार सिंह जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और क्या कहना चाहेंगे, ये जो एनडीए की जीत हुई है कैसा रहा ये चुनाव? आप भी गए थे, वहाँ का क्या माहौल रहा, क्या स्थितियाँ थी और जीतने पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों की वहाँ विजयी हुई है। जीत काफ़ी संख्या में लोग जीत के आए हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अभी उन्होंने दावा पेश किया है मुख्यमंत्री, और उनके 20 तारीख को शपथ होगी। हम लोगों ने चूँकि पार्टी की तरफ से सघन दौड़ा हम लोगों ने किया, वहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाया हम लोगों ने, और ख़ास करके जो वहाँ पर उम्मीदवार हमारे थे, जो यहाँ पर आपके मांझी में रणधीर सिंह जी, उसके बगल की सीट पर केदार सिंह जी, उसके चौरसिया जी दीघापुर में थे, और हम लोग वहाँ भागलपुर हम लोग गए, इधर नवादा में एक अरुणा देवी के पक्ष में गए। उसी ठीक बादशालीगंज में वहाँ पर एक सीट है, वहाँ पर हम लोग गए, उनके वहाँ पर जो उम्मीदवार के पक्ष में हम लोगों ने सभा की। और पूरे देश के अंदर चूँकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो घोषणा पत्र था उसको उन लोगों ने स्वीकार किया। हम लोग चूँकि जनता दल यस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं और देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता दल यस का समर्थन था और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने वहाँ पर जनसंपर्क सघन अभियान चलाया और जनसंपर्क करके एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया। इसलिए आज बिहार की जीत पर उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश के अंदर खुशी का लहर है, हर्ष का विषय है। और हम लोग जानते हैं कि मूल्यों की राजनीति जो करेंगे, जो आम आदमी के बुनियादी सवालों पर अपने को जोड़ने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे, उनको जनता पसंद करेगी। आज जिस तरीके से जातीय उन्माद के सहारे, जातीय संगठन के सहारे, वो जातीय संगठन राजनीतिक पार्टियों का रूप धारण कर लिए हैं, तो जातीय उन्माद अब नहीं चलने वाला है। अब जो मूल्य थे आज़ादी के आंदोलन के, जो जयप्रकाश के आंदोलन के, उसके बाद के जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हम लोग आम आदमी के बुनियादी सवाल हैं, उस पर भी अपने को हम लोग जोड़ के काम करते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि अब पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया गया है, इस पर क्या कहें? देखिए जब चुनाव के पहले ही विपक्ष ने वहाँ पर वोट अधिकार यात्रा निकाली और उन्होंने जुलूस में जो वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तीनों लोग एक मंच पर बैठ कर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, और एक अपील किया कि वोट यहाँ चोरी हम नहीं होने देंगे, हम लोग सजग हैं। तो जब आप सजग थे पहले से और पहले ही आपने वोट अधिकार यात्रा निकाल करके वहाँ के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया, तो अगर वोट की चोरी हुई है तो उसके आप दोषी हैं, आप उसको रोक नहीं पाए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जनता अब उनको पसंद नहीं करती है। उन्हीं के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उन्हीं के मन से अब शब्दों का प्रयोग हुआ, लेकिन उन लोगों को ना नोटिस दिया, ना उनको कारण बताओ नोटिस दिया, ना उनसे पूछा कि आप, उनको पसंद आ गया, वो लोग हंस रहे थे और वहाँ प्रधानमंत्री को गाली मिल रही थी। ये भी अपील हुआ जनता के बीच में। जब वहाँ जो आपका जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा, सबसे पहले अखिलेश यादव ने दीपावली का मजाक उड़ाया, उससे पहले 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बम्बई के अंदर लोगों ने दशहरा का विरोध किया। इसके बाद अब जब बिहार का चुनाव आया तो राहुल गांधी ने ही कह दिया कि छठ पूजा एक ढोंग है। तो जब देश की जो पहचान मिटाने वालों के साथ आप खड़े होगे, वो भी बिहार की पहचान वहीं से शुरू हुई, छठ की पहचान जो हमारी छठ पूजा की बात की जाए तो वहीं से छठ पूजा। तो उसने कहा, तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा, उसने कहा कि राहुल गांधी ने छठ पूजा कभी की नहीं है, उनके घर में कभी छठ पूजा हुई नहीं है, न छठ पूजा उन्होंने देखा है, तो वो कैसे कह दिए छठ पूजा एक ढोंग है। 90% लोगों के आस्था पर उन्होंने चोट किया है। और यही दूसरे लोगों ने भी कहा कि बिहार के जो मतदाता थे, जागरूक मतदाता थे, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था पर तो समाज के दूसरे वर्गों को भी अच्छा नहीं लगा। अब बताइए कि आगे की क्या रणनीति है जनता दल सेकुलर का? चूँकि आप राष्ट्रीय दौरा करते रहते हैं, क्या है चुनाव जीतने के बाद? अब बिहार चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से आप कहाँ जाएंगे?
देखिए, सहयोगी दलों की अब बैठक होने लगी है। जनतांत्रिक गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं वो अपने अपने पार्टी की राष्ट्रीय बैठक, राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 22 तारीख को बंगलौर में है, जिसमें देवगौड़ा जी नेतृत्व करेंगे, उनकी अध्यक्षता में होने जा रहा है 22 तारीख, इसी 22 नवंबर को। और यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी लोग जाएंगे, पूरे देश के कार्यकर्ता वहाँ जमा होंगे और हम लोग संगठन में विचार करेंगे, आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। वहाँ पर किसानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता के बीच में ले जाने का सवाल है, और जो जन विरोधी कार्य हैं उसको भी हम सरकार के सामने उसको लाने का काम करेंगे और जन विरोधी का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे सरकार का। संगठन का हमारा सिर्फ काम है जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना, और जो जन विरोधी कार्य हैं उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम वो हम 22 तारीख की मीटिंग में वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम आगे का तय करेंगे। हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं सर, क्या परिचय है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राजेंद्र सिंह रावत, महासचिव उत्तर प्रदेश जनता दल सेकुलर। बिहार चुनाव एनडीए की जीत, क्या कहेंगे, किस तरह से आपका क्या सोच है, किस तरीके से जीती है चुनाव? क्या वाकई में हाईजैक किया गया है या वास्तविकता क्या है? बिहार चुनाव के लिए जो है मैं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह जी जो है कई विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो जा कर के अपना प्रचार प्रसार किए हैं। अपने जो है अपने मूल्यों का और अपने आदर्शों का जो जनतांत्रिक गठबंधन का है उनका जो है उन्होंने खूब वहाँ पे प्रचार प्रसार किया है और उनकी सारी सीटों पर जो है उनको विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनकी नीतियां से जो है पूरी जनता जो है उसमें जो है प्रभावित होकर के अपना मतदान किया है। किसी प्रकार जो विपक्षी दल जो जिस तरीके की जो आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है, और इसके लिए मैं जो है उनको जनतांत्रिक गठबंधन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव पर, बिहार का चुनाव एनडीए की जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ आज आया हूँ और मैं समझता हूँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और माननीय अध्यक्ष जी के मिशन ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम हम लोगों ने एक साथ मिलकर किया है। जो प्रचार किया है बिहार में, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे किसान यूनियन के, ये साथ में रहे हैं और इनके साथ साथ लगभग काफ़ी दलों के लोग थे। और मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी विश्व हिंदू वाहिनी का प्रदेश का प्रभारी हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ और मोदी मिशन का प्रदेश प्रभारी हूँ। तो इन पदों पर होते हुए भी मैंने माननीय अध्यक्ष जी के साथ जो मुझे काम करने का अनुभव मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। माननीय अध्यक्ष जी से हम ये निवेदन करने चाहिए, जब भी कोई काम कार्यकारिणी या आप कहीं अपनी कार्यकारिणी का करें, कहीं भी करें, तो हम जैसे नौजवान को प्रेरणा के लिए अपने साथ लेके चले, जो आगे आने के समय में हम आपकी दीवार बन के खड़े हो सके आपके कंधे से। जी बिल्कुल, नौजवानों का देश है भारत। और क्या कहेंगे, आप प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं और आप अपना परिचय दें। सुरेश सिंह, जिला अध्यक्ष औरैया, जनता दल सेकुलर। क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव पर, बिहार के चुनाव पर क्या कहेंगे? बिहार का चुनाव बहुत अच्छा हुआ और गठबंधन की जीत हुई है सब। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में कई दलों के लोग वहाँ गए, प्रचार प्रसार किया, वो रिजल्ट सबके सामने है। मैं घनश्याम सिंह, मंडल अध्यक्ष कानपुर नगर एवं नगर अध्यक्ष कानपुर। मैं बिहार में जो जीत हुई है गठबंधन की, उससे पूरा देश बहुत ही खुश है और वहाँ जो चुनाव हुआ है बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। आप सर क्या कहेंगे? निष्पक्ष चुनाव हुआ है आपने कह दिया है, वहीं जो है विपक्ष कहता है कि ये निष्पक्ष नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अपना परिचय। मैं उदयवीर सिंह, जिलाध्यक्ष चित्रकूट, जनता दल सेकुलर। विपक्ष का काम है झूठे आरोप लगाना, झूठे दावे करना। उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी तो जाल लेके कूद गए थे, तालाब में मछली मार लिए, जनता को जाल में बांध नहीं पाए, लोगों का यह कहना है। एनडीए जीत गई, कैसे जीत गई? वो जाल वो फैलाए
और जीत एनडीए गई। देखिए राहुल गांधी तो एक जैसे, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जैसे एक जोकर वाला काम है उनका। कहीं वो जलेबी छानने लगेंगे, कहीं तालाब में कूद के मछली पकड़ने लगेंगे, कहीं छठ पूजा पे उल्टा सीधा बयान देते हैं। तो उनके विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग उनको जोकर कहते हैं, आप जैसे कहा, कुछ लोग मदारी कहते हैं, कुछ लोग पप्पू कहते हैं। ये एक शोभा नहीं देता है। इतने बड़े राजनेता घराने के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एक बड़े चेहरा हैं। मोदी जी से सीधे जो है बात करते हैं, टक्कर लेते हैं। एक विपक्ष सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, तो आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? लेकिन उनको तो ये पता नहीं है ना मैं कि कितने बड़े घर का राजनेता हूँ, किसका लड़का हूँ, किसका नाती हूँ, किसका बेटा हूँ। ये सब शोभनीय थोड़ी है कि आप कोई जाल में फेंके हुए मछली वहाँ आप ढोंग करने के लिए पहुँच जा रहे हैं। कोई जलेबी बना रहा है, आप वहाँ दिखाने के लिए जलेबी वो बनाने पहुँच जा रहे हैं। यानी कहना चाहते हैं ये सब नाटक है, दिखावा है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिहार में बताए हैं कि पप्पू और टप्पू और गप्पू तो ये वही हैं। इसी का नतीजा आज एनडीए जी, इसी का नतीजा इनको जो है मिल रहा है, अभी और मिलेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पे सारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, और जहाँ पे वो आदेश करते हैं वहाँ पे हर जगह जा करके जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे जनता दल सेकुलर की जो सोच है, उनको पहुँचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। जनता दल सेकुलर के प्रदेश कार्यालय में आज हमने बिहार चुनाव पर भी बात की और तमाम तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि एनडीए की जीत एक सच्ची जीत है, चुनाव हाईजैक नहीं हुआ है, विपक्ष केवल मदारी का काम करता है। और अब इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी, इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और यहाँ पर भी भाजपा की जीत होगी। और सहयोगी दल एनडीए जो भी है, तमाम पार्टियां, जनता दल सेकुलर सहित कई पार्टियां बीजेपी के साथ में हैं और निश्चित रूप से यहाँ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और जनता दल सेकुलर सहयोगी पार्टी के रूप में यहाँ भी मजबूती से डटी रहेगी। और 22 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन भी है बंगलौर में जनता दल सेकुलर का। उस पार्टी के विषय में संगठन की बड़ी मीटिंग है। इस बारे में संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कितना मजबूत होगा, इस पर भी चर्चा होगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।